हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके आपके चैनल जिसका नाम है मैथ साई-फाई। मैथ साई-फाई में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 8.1, जो कि हमारा चैप्टर कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट क्वेश्चन को, जो कि हमारा है सत्य और असत्य। यहाँ पर कुछ आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपको सिर्फ ये बताना है कि ये स्टेटमेंट्स हमारे क्या हैं, सत्य हैं या असत्य हैं। तो उम्मीद करते होंगे कि आपने इस एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छे ढंग से और बहुत ही सरल भाषा में आपने इसको समझा होगा, और जो कि हमने समझाने का आपको प्रयास किया है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आपने विजिट किया है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना आप इस चैनल को बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11, जो कि है सत्य और असत्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान भी है। कैसे? पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। मतलब tan a की जो वैल्यू होती है वो क्या हमेशा 1 से कम ही निकल के आती है? ये आप जानते हैं कि tan a का जो फार्मूला होता है, tan a हो या b हो या c हो या थीटा हो, कोई भी एंगल हो सकता है, tan को हम लोग लिखते हैं क्या? लंब बटे आधार। tan का हमारा फार्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। तो यहां पर लंब का मान क्या है कि आधार से बड़ा भी तो हो सकता है। तो अगर हम मान लेते हैं कि लंब हमारा 5 हो गया और आधार हमारा 2 हो गया, तो जब डिवाइड करेंगे इसको तो निकल के वैल्यू क्या आती है? जाकर के 2.5। अब बताइए, क्या ये 2.5 1 से कम होता है? नहीं, 2.5 तो ज्यादा होता है। तो इसलिए tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। यह कथन हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है? गलत है। क्लियर? अब आते हैं सेकेंड नंबर पे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आपको गिवन है कोण ए के किसी मान के लिए, कोण ए का कोई भी मान हो सकता है, कोण ए के किसी मान के लिए आपको दिया गया है sec a इक्वल टू है आपका 12/5। अब आप जानते हैं कि sec जो होता है ना, ये क्या होता है? cos का उल्टा होता है। sec क्या होता है? cos का उल्टा होता है। और cos क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो इसका उल्टा करोगे तो ये क्या आ जाता है आपका? कर्ण बटे आधार। क्या आ जाएगा? कर्ण बटे आधार। अब आप देखिए, कर्ण हमारा क्या है? 12, आधार क्या हो गया हमारा? 5। ये ट्रायंगल संभव है क्योंकि कर्ण जो होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी कि कर्ण का मान कभी कम नहीं होना चाहिए। इसलिए ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। क्लियर? इसी प्रकार से अब आते हैं हम लोग थर्ड नंबर पार्ट पे। थर्ड नंबर दिया गया है cos a जो है ना, कोण a के cosecant के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। आप बताइए, ये लिखा हुआ है cosecant। अब इसका जो संक्षिप्त रूप निकल के आता है वो होता है cosec। तो यहां पर cosec a हो सकता है, ना कि cos हो सकता है। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट होगा ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अब इसी तरह से हम लोग चेक करते हैं कौन सा स्टेटमेंट हमारा है 4 में कह रहा है cot a, cot और a का गुणनफल होता है? नहीं, cot a जो लिखा गया है ये एंगल a के लिए एक विशेष मान होता है, न कि इसका गुणनफल होता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा भाई? असत्य हो जाएगा। अब आते हैं लास्ट स्टेटमेंट पे। किसी भी कोण के लिए साइन a बराबर कितना है आपका? 4/3। यानी साइन a की जो वैल्यू दी गई है वो आपको दी गई है 4/3, और 4/3 का जो मान आएगा ये हमारा क्या होगा? बड़ा होगा किससे? 1 से। क्योंकि जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा जाकर के, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 1 से ज्यादा हो जाएगा। जब 1 से ज्यादा हो जाएगा, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा कि साइन की जो वैल्यू होती है, चाहे एंगल ए की बात हो, चाहे थीटा की बात हो, चाहे बी की बात हो, साइन की जो वैल्यू होती है वो 1 से बड़ी कभी नहीं होती, मतलब 1 से ज्यादा कभी नहीं होता है। साइन ए की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 ही होती है, मतलब 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन यहां पर क्या है? 4/3 है, इसका मतलब ये 1 से ज्यादा आएगा। इसलिए ये कथन भी हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया? इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट सॉल्व कर लिया। सत्य और असत्य, देखिए सत्य असत्य जो है ना, ये 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, लेकिन बिना लॉजिक के, बिना कॉन्सेप्ट के आप इसको गेस नहीं कर सकते कि ये हमारा सत्य होगा या असत्य होगा। तो इस तरह से हमने क्या किया? इन छोटे छोटे 5 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। बहुत जल्द आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि त्रिकोणमितीय सारणी हम लोग कैसे बनाते हैं और एक्सरसाइज नंबर 8.2 के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे लगाते हैं।
ठीक, तो चलते चलते एक छोटी सी बात फिर से आपसे वही कहेंगे कि प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।